नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको फिर ये साबित करूँगा कि मुखालफिन अहमदियत मुआनदीन अहमदियत का दिमागी तवाज़न बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर मुनकर कुरान हो चुके हैं। इनका किसी भी किस्म का कोई मेयार नहीं है, इनका किसी भी किस्म का कोई अकीदा दुरुस्त नहीं है, किसी भी किस्म की कोई लैन सीधी नहीं है। इन्हों की पुट्ठी लैन चढ़े ने, हार पासी हुई पुट्ठी लैन चढ़े ने। ये इनका एक मुजाहिद है ज़िया रसूल अमीनी, नाम तो आपने सुना भी होगा, जो हमारी अक्सर वीडियोस को रिपोर्ट करवा के यूट्यूब के पास भागते और डिलीट करवा देता है कि भाई ये मेरे मगर लागे जे मेरे चंदा बंद कर दिया, इन्होंने मेरे यूट्यूब की जो आमद है वो बंद कर रहे हैं, तो अल्लाह का वास्ता ये वीडियो डिलीट कर दियो। अभी कुछ दिन कबल ही डॉक्टर साहब के चैनल से भी इसने एक वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन पर स्ट्राइक भेज के इसने डिलीट करवाई है। कोई नहीं, इंशाल्लाह दोबारा से वो वीडियो अपलोड करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब फटे जाएंगे, परेशान नहीं होना। तो ये आज आपके सामने इस बंदे के मैं इल्मी आपको जहालत दिखाता हूँ। इल्मी जहालत देखें, मैं लफ्ज़ भी कहा आपको बोल रहा हूँ, इल्मी जहालत इस बंदे के दिखाता हूँ। तो ये बेचारे अकल से पैदल लोग हैं, कौन कौन से इनके म्यार हैं सुने। ये वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में किस तरीके का पंक्चर लगाने की कोशिश कर रहा था, ये मैं आपको इसकी क्लिप सुनाता हूँ, इसकी ऑडियो सुनाता हूँ, सुने ये क्या कहता है। जी जी जनाब, आपने मिर्ज़ा कादियानी को जब अंबिया कराम के म्यार पर परखना है तो मिर्ज़ा कादियानी उसी म्यार पर परखा जाएगा, या जिस म्यार पर परखा जाएगा उस म्यार पर अंबिया कराम भी परखे जाएंगे। तो आपको पहले मिर्ज़ा कादियानी को नबी साबित करना होगा। जब आप उसको नबी साबित कर लेंगे फिर उसको अंबिया कराम के म्यार पर परखिएगा, वरना जी सामीन, आपने सुन लिया है कि आपने अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को अंबिया के म्यार पर परखना है तो आपको पहले मिर्ज़ा साहब को नबी बना साबित करना पड़ेगा। अगर आप मिर्ज़ा साहब को पहले नबी साबित करेंगे तो ही आप बाद में उनको अंबिया के म्यार पर परखिएगा। तो इसकी शॉर्ट मैं आपको मिसाल देता हूँ। तो गोया ये ज़िया रसूल अमीनी साहब कह रहे हैं अपने वाला साहब को मिसाल के तौर पे, ये अपने अब्बा जी को कहते हैं कि अब्बा जी आप मुझे अपनी वल्दियत साबित करें, यानी ये साबित करें कि आप मेरे अब्बा हैं। जब आप ये साबित कर दें कि आप मेरे अब्बा हैं, उसके बाद फिर मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा कि वाकई आप मेरे अब्बा हैं या नहीं है। तो यार जब वल्दियत साबित हो गई तो उसके बाद फिर डीएनए के टेस्ट की क्या जरूरत रहेगी। समझ आई मिसाल की या नहीं आई? मेरे ख्याल उत्तू लांगी है, कोई पता नहीं, बहरहाल समझने वालों को समझ आ गई होगी। जब नबी साबित हो गए, जब नबी साबित हो गए तो अंबिया के म्यार पर परखने की जरूरत नहीं रही। नबी साबित हो गए तो नबूवत परखने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे आपने जो ये एक फजूल सी बात कर दी है, मसलन अगर हम ये कहते हैं कि जी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीउल्लाह हैं, नबीउल्लाह हैं, नबीउल्लाह हैं, और जो तौरात ने कुछ म्यार मुकर्रर किया है उस म्यार के मुताबिक में नबीउल्लाह है, तो ईसाई यहूदी ये कहेंगे जी आप अंबिया को म्यार नबी वसल्लम को उस म्यार पर परखने के लिए पहले नबी तो साबित करें। तो क्या जवाब देंगे आप? नबी साबित करने के लिए तो अंबिया की ज़िंदगी पर परखा जाता है, या फिर ये पहले कहा जाए कि नहीं जी पहले नबी साबित करें फिर अंबिया की ज़िंदगी पर परखें। और यार जब नबी साबित हो जाएगा तो फिर अंबिया की ज़िंदगी पर परखने का सवाल ही पहले ख़त्म हो जाएगा। मसलन कुरान पाक ने ये पता है, मैं आपको सामीन ये भी बता दूं कि इसने ज़िया रसूल ने ये शिक क्यों डाली है, क्योंकि इसको पता है कि कुरान पाक ने जो म्यार नबूवत कायम किया है, यानी फ़कत लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यही म्यार नबूवत कुफ़ार मक्का के सामने रखा कि मैं तुम में यकीनन मैं तुम्हें एक लंबा अरसा गुजार चुका हूँ, फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते। तो यही म्यार नबूवत, यही म्यार हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के मतलब भी पेश करते हैं। तो इनको पता है कि मिर्ज़ा साहब का म्यार नबूवत इस आयत के मतलब बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल साबित होता है, और इस आयत के तहत हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से मामूर मिन अल्लाह साबित होते हैं। तो इस मुफ्ती ने, इस मौलवी ने जान छुड़ाने के लिए ये कह दिया कि पहले आप नबी साबित तो करें फिर उस म्यार पर परखिएगा। और खुदा के बंदे तनु पहला कौन दस कि जिस टाइम वल्दियत साबित हो जाती बाद से डीएनए नहीं कराया जाता। ये बात लाजमी याद रखना, ये मिसाल आपको समझाने के लिए दी थी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो ये इन लोगों का इल्मी हाल है कि इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमने अगर कादियानियों से बहस करनी है तो उनके सामने कौन सी दलील रखें, या अगर वो दलील देते हैं तो उसका क्या रद्द दलील पेश करें। बेचारे अक्ल सियारी कौम, जहन सियारी कौम, इलम सियारी कौम, दिमाग सियारी कौम, बिल्कुल इनके इन पल्ले कख नहीं रहा। ये इन लोगों की इल्मी हालत रह गई है।
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حال پہ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.